निर्जला एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल विधान है वह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का प्रभाव कैसा है वह शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेदव्यास जी से सुनो। वेदव्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए। इससे व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूँ, यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भीम के ऐसा कहने पर फिर व्यास जी ने कहा, तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर भीम ने यह व्रत किया और मोक्ष की प्राप्ति की। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के समय यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं वह विमान में बैठकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्रत की पूजा विधि, महत्व, दान, शुभ मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए पिछले वीडियो जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आभार, अभिनंदन।